श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती माता की जय। जय जय गुरुदेव। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चले पंथ ते जहि आवत नरभूप। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिमा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, और जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछुअति गंभीरा, अप्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु राम रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जान्यु सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटई अज्ञान, सोये सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, और जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहते हैं दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। सती कीन चाहते हैं दुराऊ, और देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बनाकर बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहूँ बहोर कहा व्रस के तू, विपिन के एली फिरऊ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? कि राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभी तिस महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरु अब देहूँ कहा, और उपजाय अति दारुण दाह। मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, अनिज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सदैव सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रगतिस्थ हो। कि फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, और सहित बंधु सिए सुंदर बेशा। जह चित वहीं तह प्रभु असीना, जह चित वहीं तह प्रभु असीना। से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका,
अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, अब विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्र देखी अमित अनूप, और जही जही वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। लखन श्री रामचंद्र शंकर युवा। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जह तह रघुपति जेते, असहितन सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्हें देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, और देख सती अति भई भविता। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, और देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, और नयन मूंद बैठी मगज माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और हृदय की सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाती हैं। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं कि बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, अकच न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जह तह गिरीशा। कि फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। कि गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। दीन परीक्षा कौन विधि, कहु सत्य सब बात। लखन श्री रामचंद्र शंकर इमाम। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। कि सती समुझ रघुवीर प्रभाव, और भय वश शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम आप तुम्हारी नाई। सती ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखी उधर ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जान। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय यही सिरुनावा, अप्रेरी सती यही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है,
कि सती कीन सीता कर बेसा, अस्योर भयउ विषाद विशेषा। जौं अब कह करऊँ सती सन प्रीति, अब मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेद धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। कि परम पुनीत न जाई तरी, ये प्रेम बड़े पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। लगन सिया रामचंद्र शंकर माँ। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमेरत राम हृदय अश्यावा। यही तन सती भेंट मुहि नाही, अशिव संकल्प कीन मन माई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नमाया और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलते गगन भय गिरा सुहाई, अजय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आसे पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। कि सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने शक चाहते हुए शिव जी से पूछा कि इन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतभी सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? यह प्रभु, आप सत्य के धाम और श्री दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। कि सती हृदय अनुमान किए और सब जाने सर्वभाग, कीन कपटु में शंभुषण, नाय सहज जड़याज्ञ। धन श्री रामचंद्र शंकर माम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सरे सेविकाई दे, देखो प्रीति गिरीति भरी। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव व्यक्ता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। कि हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, अप्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, अप्रभु मोहि तज हृदय कुलानी। निज अध समुझि न कछु कहि जाई, अतपई अमाई और अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर
कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा कि सती ही ससोच जानी वृष के तू, और कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु जी पन आपन, और बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुमा सम्हारा, और लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए, और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई कि सती वसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरम न को जान कछु, और जुग सम दिवस सिराही। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।